हाय। आज मेरे पॉडकास्ट में एक बहुत ही खास व्यक्तित्व की धनी स्वाति परब जी हैं, जो कि वास्तु एक्सपर्ट हैं। एक मिनट, उनका पूरा परिचय देने से पहले वास्तु से रिलेटेड मेरा क्या एक्सपीरियंस है। जो वो मेरे स्टूडियो में जब आई थी पहली बार, और आते ही उन्होंने बोला कि नॉर्थ में जो आपने येलो ब्राउन रख रखा है ये सही नहीं है, ये आपकी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ को स्टक करता है। और उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप यहाँ पे ब्लू कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप मानेंगे नहीं, मैंने नेक्स्ट डे ही ब्लू करके सारा वहाँ का जितनी भी चीज़ें मैं ब्लू में चेंज कर सकती थी मैंने करी। और जो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी जो कुछ टाइम से रुकी हुई थी और मुझे लग रहा था ये कब आएंगी, और वो इमीडिएट वो करते ही मुझे उनका रिजल्ट मिला। तो क्या आप भी जानना चाहेंगे इसी तरह की कई बातें स्वाति परब जी से? तो मिलते हैं स्वाति परब से। हाय स्वाति। नमस्कार, नमस्कार। स्वाति जी को 12 साल का एक्सपीरियंस है वास्तु, कुंडली और ज्योतिष से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं। वैसे तो आप सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट भी हैं, लेकिन इनका पैशन है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐसी रेमेडीज़ पहुंचा सकें जो कि आसानी से आप अपने घर में बैठे कर सकते हैं। और कुछ ऐसे उपाय हैं जिसके लिए आपको इनकी कंसल्टेंसी बुक करनी होगी। तो ध्यान से सुनिएगा इनके उपाय, इनकी ज़बानी। तो स्वाति जी, पहले तो मेरा सवाल जो है वो ये है कि जो आपने मुझे रेमेडी बताई थी, एक बार आप फिर से सबको बताइए। मैंने आपको तभी रेमेडी बताई थी कि आप मैंने जैसे ही आपकी स्टूडियो में एंटर किया तो मैंने देखा कि जहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में जो विंडो थी वहाँ पे रेड कलर की कर्टेन्स थी। तो मुझे तभी क्लिक हुआ कि यहाँ तो रेड लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नॉर्थ में जैसे ही रेड कलर आ जाता है तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ को रेड सिग्नल देता है। वहाँ पे अगर येलो कलर है तो अपॉर्चुनिटीज़ को स्टक कर देता है। तो अगर आपको आपका बिजनेस बढ़ाना है, ग्रो करना है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें एनी कलर शेड इन ब्लू कलर इज़ कंपैटिबल। और दूसरी चीज़ है कि आप वहाँ पे एक स्पीकर रख सकते हो, शंख रख सकते हो, जिससे आपका बिजनेस अनाउंसमेंट अपने आप हो जाएगा और आपका बिजनेस बहुत ग्रो होगा। थैंक यू सो मच स्वाति जी। मैंने ना वो भी रखा, ग्रामोफोन भी रखा अनाउंसमेंट के लिए। ग्रामोफोन भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि लगता है, तो मुझे जैसे ही इन्होंने ये बात बोली थी तो मैंने वो रखा। तो शायद सब चीज़ अब सही हो रही हैं। तो मैं आपसे और भी चीज़ें जानना चाहूँगी, कुछ सवाल हैं जो मेरे मैं आपसे पूछूंगी। तो आप ये बताएं मुझे, घड़ी को कहाँ रखना चाहिए? मैंने ऐसे सुना है कि शायद घड़ी भी अगर सही डायरेक्शन में हो तो क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। पहले तो घड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, और घड़ी रखने का सही डायरेक्शन है ईस्ट साउथ ईस्ट 110 डिग्री। तो ये सही डायरेक्शन है, यहाँ घड़ी रखते ही आपके सब सही काम चालू होना शुरू होता है। एक और एक है कि जैसे कई बार होता है ना कि जो आइडियाज़ होते हैं, थॉट्स होते हैं, वो रुकते-रुकते हैं, एकदम पूरे फुल्ली डेवलप नहीं हो सकते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? आपकी घर का ईशान्य कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट, ये आपका आइडिया थॉट्स जोन है। तो यहाँ पे अगर कुछ क्लटर जमा है, एंटी कलर है, एंटी ऑब्जेक्ट है, तो अपने आप वहाँ पे सारी आइडिया थॉट्स स्टक हो जाएगी, किसी को कुछ सूझेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, वहाँ का क्लटर क्लीन करना है, वहाँ इन्हीं ब्लू कलर शेड रखना है, सारी चीज़ें क्लीन रखनी है। तो अपने आप आइडिया थॉट्स जोन आपका डेवलप और क्रिएटिव हो जाएगा। वेरी गुड। ओके, एक और एक है कि ऐसा कुछ है क्या कि जिससे हम वास्तु को बैलेंस कर सकते हैं? देखिए, घर जब ले लिया है या किराए का घर है, अब हर चीज़ तो नहीं बदल सकते हैं, बट ऐसा कुछ है कि मैं अपनी कुछ आपकी रेमेडीज़ यूज़ करूँ और उससे कुछ बैलेंस कर सकूँ? श्योर। आप क्या कर सकते हो कि आप आपकी वास्तु सही तरीके से बैलेंस कर सकते हो। या तो आप कलर थेरेपी का यूज़ कर सकते हो, क्रिस्टल जेमस्टोन डिपॉजिट थेरेपी का यूज़ कर सकते हो। ओके। और मैंने तो कई सारे घर ऐसे वास्तु में करके दिए कि उनका इंटीरियर के लिए खर्चा तो होने वाला ही है, बस मैंने मैंने अपने कलर थेरेपी के हिसाब से उसे करवा लिया, तो भी उनको बहुत अच्छा सक्सेस मिला है। तो आप मतलब लोगों के घर में जाके और इंटीरियर्स देख के भी यस, वो करते हैं? यस, तो यस, आप ऐसे विजिट्स के लिए कर सकते यस, हैं? यस। तो आप तुरंत इनका नंबर नोट कीजिए, नीचे लिखा हुआ है। और आपको अगर ऐसी कोई भी ज़रूरत है जिसमें आपके घर का इंटीरियर अभी हुआ नहीं है और इंटीरियर के थ्रू आप वास्तु चेंज कर सकते हैं, तो स्वाति परब है ना। एक सवाल और है मेरा
काफ़ी सारे सवाल हैं, लेट्स सी कितने कवर कर सकती हूँ। अगर जैसे कई बार होता है ना, कोर्ट केसेस वगैरह होते हैं, ऐसे कुछ रिलेटेड मैटर्स होते हैं, इसमें भी क्या ऐसी कुछ रेमेडीज हो सकती हैं जिससे वो हमारे फेवर में फैसला हो जाए? बिल्कुल। अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है जिसमें आपको सही तरीके का सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग बगलामुखी मंत्र का करना चाहिए या सुनना चाहिए। और सबसे बेस्ट रेमेडी है आपके लिए, आपको क्या करना है, आपको आपका जो ईस्ट डायरेक्शन है 90 डिग्री जहाँ पे सन राइज़ होता है, वहाँ पे आपको एक वुडन का अशोका पिलर रखना है। आप करके देखिए, आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। सुन रहे हैं ना आप? अ, एक है, मेरा सवाल ये है कि अ, जैसे मैं अपने बिजनेस के लिए आपसे पूछ सकती हूँ कि अच्छा चल रहा है, लेकिन अब बढ़ाने का क्या है? मतलब एक लेवल आने के बाद दूसरे लेवल पे जाने का क्या तरीका है बिजनेस के लिए? सबसे बेस्ट उपाय आप कर सकते हो कि आपका नॉर्थ आपको बैलेंस करना है, जिसमें आपको कलर ब्लू शेड रखना है। दूसरी चीज़ है कि आप वहाँ पे एक मनी प्लांट रख सकते हो। मनी प्लांट जैसे जैसे ग्रो होते जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी, नए नए बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज़ आने लगे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ है, वहाँ आप शंख रख दीजिए। ओके, तो नॉर्थ बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, राइट? ओके, एक है, आप जब आए थे तो आपने मुझे एक मेन डोर एंट्रेंस की भी एक बताया था, वो आप फिर से बताइए। मेन डोर एंट्रेंस आपका 60 to 70% रोल प्ले करता है एनर्जी के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका मेन डोर एंट्रेंस में ज़्यादा से ज़्यादा रेमेडीज अच्छी तरह से होना ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि साउथ वेस्ट का मेन डोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसे एक, विसर्जन जोन मानते हैं, एक्सपेंडिचर हाउस मानते हैं। तो वहाँ का जो मेन डोर एंट्रेंस है वो प्रोहिबिटेड है। तो आपको क्या करना है, जेमस्टोन डिपॉजिट थेरेपी, क्रिस्टल थेरेपी, और सही तरीके का कौन से दिशा के लिए कौन सा वुड होना चाहिए, जैसे साग की लकड़ी है या शीशम की लकड़ी है, वो डायरेक्शन वाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगी। तो अगर आपके भी घर में मेन डोर का जो प्रॉब्लम है और ऐसी कोई रेमेडी आप चाहते हैं, तो स्वाति जी से कांटेक्ट करिए, वो आपको सही रेमेडी बताएंगी और आपके सारे ऑब्स्ट्रक्शंस क्लियर हो जाएंगे। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है, अ, जैसे बच्चों के उसमें पूछूंगी, एग्जाम्स भी आ रहे हैं, सब चल रहे हैं, तो ऐसा कुछ होता है कि बच्चे बुक सही तरीके से रखें, या कोई ऐसे क्या चीज़ें अपनी डेस्क पे रखें, या ऐसा कुछ करने से उनका कहना चाहिए पढ़ाई में मन लगना ये बढ़ता है क्या? बिल्कुल। आपको पहले ये चेक करना है कि आपके बच्चे बुक्स सही तरीके से रख रहे हैं, वहाँ पे क्लीनलीनेस मेंटेन हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि डायरेक्शन वाइज अगर आप पूछोगे, तो वेस्ट साउथ वेस्ट ये सही डायरेक्शन है बच्चों का बुक्स रखने का, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन सेविंग जोन भी हम लोग मानते हैं। तो वो आपको बहुत अच्छा सक्सेस देगा। और दूसरी चीज़ है कि टेबल पे आप मोर पंख रख सकते हैं, अखंड मोर पंख। और दूसरी चीज़ है कि आप एजुकेशन टावर वहाँ पे रख सकते हो या उसकी फ़ोटो लगा सकते हो। ओके, तो बच्चों का जो टेबल है वो साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में या उनका वहाँ पे बच्चों का जो शेल्फ है वो रख सकते रख हो। सकते हैं, और बच्चे स्टडी टेबल नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग कर कर सकते हैं। सकते हैं। ओके, तो सभी बच्चे देख लें, आप सही जगह रखें। देखिए, पढ़ना तो है ही, मार्क्स अच्छे लाने के लिए पढ़ना तो ज़रूरी है, लेकिन ये छोटी छोटी ट्रिक्स करके भी आप और बेहतर कर सकते हैं। अ, एक आता है कि अब चलिए पढ़ाई भी हो गई, सब हो गया, कॉलेज कंप्लीट हो गया, अब जॉब ढूंढने निकलते हैं बच्चे, तो ऐसी कुछ उनको रेमेडीज बता सकते हैं जिससे उन्होंने जो इतनी सक्सेस पढ़ाई में हासिल करी है उसके अकॉर्डिंग उनको जॉब भी अच्छा मिल जाए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको कुंडली का देखना भी उतना ही ज़रूरी है। और कुंडली ऊपर ऊपर से देख के कोई मतलब नहीं है, कुंडली का डिटेल एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। तो जॉब के लिए हम लोग कुंडली में से 6th हाउस को ज़्यादा उसका डिटेल में स्टडी करके पता कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह दोष है, ग्रह अशुभ ग्रह की स्थिति है, युति है। तो उस अनुसार हम लोग उसके ऊपर आपको रेमेडी सजेस्ट कर सकते हैं। एक जेनेरिक उपाय मैं आपको बताना चाहूँगी, वो है कि गुरु चरित्र अध्याय 14 ये जॉब के लिए बहुत अच्छा सक्सेस देता है। मतलब इसको पार्ट करना है इसका? या तो जिनकी भी जॉब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरीज है, तो आप भी स्वाति जी को कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर कंटिन्यूस चल रहा है हमारे इस पॉडकास्ट में।
अच्छा, कुंडली में चंद्र की जो ग्रह, मैंने काफ़ी बार सुना है कि चंद्र काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है, तो उसकी क्या पोजीशन या उससे क्या फ़र्क पड़ता है या क्या? चंद्र आपके मन का कारक ग्रह है, मन की स्थिति बताता है। अगर किसी के कुंडली में चंद्र अनुकूल स्थिति में नहीं है तो व्यक्ति को चिंता रहेगी, अस्वस्थता रहेगी, बेचैनी रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, डिप्रेशन रहेगा। तो इसके लिए बेस्ट उपाय यही है कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा चंद्र का बीज मंत्र का चैंटिंग करना चाहिए। और सबसे बेस्ट उपाय और एक है कि ओम का टैटू भी कहीं पे वो कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है। और ओम नमः शिवाय का चैंटिंग, ये चंद्र के लिए बेस्ट रेमेडी है। तो मैं चाहूँगी जिन सबको भी, आजकल मैं बच्चों को देखती हूँ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये इतने बड़े-बड़े वर्ड्स बोलते हैं और बहुत सी दवाइयाँ भी इससे रिलेटेड बड़े उम्र के लोग भी खाते हैं। तो मेरे कई जानने वाले भी हैं। तो देखिए, अगर आप इन उपायों को फ़ॉलो करिए, मेडिसिन की जगह हो सकता है आपको मेडिसिन की ज़रूरत ही ना पड़े। तो स्वाति जी को कॉन्टैक्ट करिए और ऐसे उपायों पे ज़्यादा काम करिए, है ना? अ, एक होता है कि आजकल जैसे मैं देखती हूँ काफ़ी टीनेजर्स बच्चे हैं या कुछ है, थोड़ा-सा एक तो जनरेशन में भी काफ़ी चेंज आया है डिजिटल की वजह से और उससे। तो एक बॉन्डिंग जो पेरेंट्स और किड्स में काफ़ी मैंने देखा है इम्बैलेंस हो रही है। उससे रिलेटेड कुछ आप बताएँगे? बिल्कुल। आपको साउथ वेस्ट में एक रिलेशनशिप ज़ोन होता है, वहाँ पे आप एक फैमिली फ़ोटो की पिक येलो कलर के फ्रेम में लगा सकते हो, जिससे बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा। मतलब पेरेंट्स और उनकी पेरेंट्स एक और पूरी फैमिली का एक यस, यस, फ़ोटोग्राफ यस, लगा के यस। रखें। ठीक है। तो आप भी देखिए, ये काम करके देखिए, क्या पता बच्चों के दिमाग में कुछ चेंज आ जाए। और या पेरेंट्स के भी देखिए, ऐसे दोनों ही बराबर के वो होते हैं, मैं तो ऐसा मानती हूँ। ये नहीं कि सिर्फ बच्चे ही गलत हैं या पेरेंट्स भी, आप भी इस बात को मानेंगे कि। और ऐसी कोई और रेमेडी है जो कि घर में वास्तु से रिलेटेड कर सकते हैं, ऐसा कुछ जिसमें जैसे आपने एक तो बताया फोटो फ्रेम, और भी ऐसा कुछ है कि बच्चों का रूम कहाँ पे होना चाहिए, या मैंने ऐसे सुना है बड़ों का, इस सब से भी चेंज से कुछ होता है? अच्छा, ठीक है। मैंने एक पढ़ा था कि, चलिए इसको कट करेंगे हम। ओके, रवि रवि ग्रह जो होता है, हाँ, यानी उसका कुंडली में क्या ऐसा इम्पोर्टेंस होती है, या जिससे कुछ रेमेडीज होके उसको सही किया जा सकता है? बिल्कुल। रवि ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, जो ग्रहों का राजा कहलाता है। और रवि जो है वो अपने को मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, स्टेटस, ये सारी चीज़ें देता है। तो रवि का अनुकूल स्थिति में रहना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम लोग सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। और उसका छोटा सा उपाय है कि कॉपर के लोटे में जल लेना है आपको, थोड़ा सा कुंकू डालना है, फिर अ, उसमें शक्कर डालना है और चावल डालना है, और सूर्य को ओम सु सूर्यान महा बोल के आपको अर्घ्य देना है। और आपका पूर्व फेसिंग होना ज़रूरी है, ओके, तो इससे आपका रवि स्ट्रांग हो स्ट्रांग जाता हो है। जाएगा। ओके। ओके, हाँ, अब आते हैं कि मैच मेकिंग पे, उससे रिलेटेड क्या आप कुछ सजेस्ट करेंगे कि कुंडली, या फिर आज के दिन में तो काफ़ी आसान आसान से भी तरीके बता रहे हैं, तो क्या उसको डीपर जाना चाहिए या ऊपरी तरीके से भी कुंडली की मैच मेकिंग हो सकती है, क्या ऐसा कुछ? मेरे सजेशन के हिसाब से मैच मेकिंग दोनों तरीके से होना ज़रूरी है। एक पारंपरिक जो हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मैच मेकिंग, और दूसरा है एडवांस मैच मेकिंग, जिसमें दोनों का कुंडली साथ में लेके ग्रहों का कंपैटिबिलिटी पूरी तरह से एंटायर कुंडली के ऊपर डिटेल में स्टडी करके फिर मैच मेकिंग करना ज़रूरी है। तो अ, वो सक्सेसफुल मैरिज के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो ऐसा कोई आप शेयर करेंगे जो आपने करी हो और काफ़ी अच्छी यस, से? यस, बहुत सारे मैंने ऐसे कुंडलीज 12 साल में किए हैं, जो जो एडवांस तरीके से किए हैं, और जिसमें आपका गुण संख्या नहीं मैच हो रही है, लेकिन एडवांस तरीके से मैच होके उनका सक्सेसफुल मैरिड लाइफ अभी है। और जहाँ पे मुझे लगा कि ग्रह की स्थिति अनुकूल नहीं है, वहाँ पे मैंने उनको तुरंत ही उसका उपाय दिया, जैसे कि अर्क विवाह, कुंभ विवाह, या कई सारे उपाय हैं, तो वो सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो आप भी अगर शादी के लिए लड़की देख रहे हैं, उसके साथ आप कुंडली के लिए भी स्वाति जी को कांटेक्ट कर सकते हैं।
अच्छा, एक मैंने अभी कई बार देखा है कि मनी बाउल का एक होता है, काफ़ी सुना है। आप बताइए ना कैसे एग्ज़ैक्टली क्या करना चाहिए उसके लिए? मनी बाउल के लिए आपको एक कांच का बोल लेना है। उसमें एक मुट्ठी आपको चावल डालना है, फिर दालचीनी के स्टिक्स डालने हैं। आपको वहाँ पे 3 तेज पत्ता, बे लीफ होना ज़रूरी है। आपको कॉइन्स डालने होंगे। आप करेंसी नोट्स रख सकते हैं, हाईएस्ट करेंसी नोट भी रख सकते हैं। और उसमें क्या करना है, आपको एक बे लीफ पे लव लिखना है, दूसरे बे लीफ पे आपको लिखना है मनी मैग्नेट, और तीसरे में आपको लिखना है कि आपकी जो विश है, जैसे कि आपको 5 लाख महीने का इनकम होना चाहिए, बिजनेस ग्रो होना चाहिए, आप इस तरीके से लिख सकते हो। और ये रख के उसमें एक पायरेट रखना है आपको, जीबू रखना है, और वो आपके नॉर्थ ईस्ट में रखना है आपको। तो उसका बहुत अच्छा सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेगा। ये मैं अभी तुरंत ही करने वाली हूँ और मैं आपको वीडियो करके दिखाऊँगी कि मैंने कैसे किया है। तो जो स्वाति जी ने मुझे बताया मैं उसको करूँगी और फिर आपको ज़रूर दिखाऊँगी। थैंक यू इसके लिए तो। ओके, एक है कि आज के दिन में बहुत बढ़ रहे हैं ये मिसकैरेजेस बहुत हो रहे हैं। उसके लिए कुछ ऐसा है उपाय जो कर सकते हैं और उससे ऑब्वियसली थोड़े तो आपको मेडिकल वो करना ही पड़ेगा फॉलो, बट साथ में कुछ उपाय आप बताएँ तो? मेडिकल चेकअप कराना तो बहुत ज़रूरी है। और अपनी आपको क्या करना है कि कुंडली की स्थिति पंचम स्थान के अनुसार जान एक्सपर्ट से आपको पता करना ज़रूरी है कि कुंडली में पंचम स्थान की स्थिति क्या बता रही है। आपको गोचर से क्या भ्रमण दिखा रहा है, आपको दशा महादशा ये सारी चीज़ों का एक्सपर्टाइज स्टडी करके आप उस तरीके के उपाय से आपको ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मतलब जिनको मिसकैरेज है या जिनको बेबीज़ नहीं हो रहे हैं हाँ, उनको ये उपाय और से ये भी उपाय है, और दूसरा उपाय ये है कि आप संतान लक्ष्मी की फोटो आपके घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में लगा सकते हैं। इसका बहुत अच्छा सक्सेसफुल रिजल्ट है। और संतान गोपाल स्तोत्र का चैंटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपके कई सारे ऐसे यस, क्लाइंट्स यस, होंगे जिनको फ़ायदा हुआ है? बहुत सारे क्लाइंट हैं। चलिए। और एक का है कि चलिए अब पैसा भी कमाने का आपने बता दिया, मनी बॉल भी रख लिया, अब सेविंग्स को कैसे बढ़ाएं? सेविंग्स को बढ़ाने के लिए आपको पहले तो हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। बिना हार्ड वर्क के सेविंग नहीं कर सकते हैं। यस। और दूसरी चीज़ है कि आप आपके घर का जो वेस्ट साउथ वेस्ट है, वहाँ पे एजुकेशन एंड सेविंग जोन है, तो वहाँ के जगह पे अगर आपको वार्डरोब मिल रहा है, तो आप वहाँ पे आपकी बैंक का पासबुक या बैंक रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, जिससे सेविंग्स में आपको ग्रोथ दिखेगा। साउथ वेस्ट में? वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट, ओके। बिजनेस की स्टेबिलिटी, ठीक है, बिजनेस कभी ऐसे जाता है कभी ऐसे जाता है, ऊपर जाता है, तो कभी स्टेबल रहे उसके लिए क्या कर सकते हैं? सिंपल रेमेडी आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगी, आप ब्रास का कैमल वहाँ पे रख सकते हैं, अच्छा, जो कहाँ पे? स्टेबिल वेस्ट साउथ वेस्ट में है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे प्रॉफिट ज़ोन है आपका, तो बिज़नेस को बहुत अच्छी तरीके से स्टेबलाइज़ कर देगा ब्रास का कैमल। कैमल। ओके। कुछ उपाय तो मुझे आज पता चल रहे हैं और मैं तुरंत ही करने वाली हूँ। आप भी देख रहे हैं, ये उपाय ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको स्वाति जी के इन उपायों से क्या फ़ायदा हुआ, और आगे जानकारी के लिए नंबर पे कॉल कीजिए, स्वाति जी से अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। एक ये होता है कि आज के दिन में सबको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ब्रांडिंग, फेम इस सब के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसी रेमेडीज़ भी हो सकती हैं जिसके थ्रू हम फेम एंड ब्रांडिंग कर सकते हैं? पेमेंट ब्रांडिंग के लिए आपको आपका साउथ कंपैटिबल करना या वास्तु के हिसाब से बनाना बहुत ज़रूरी है। साउथ में एंटी कलर, एंटी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। एंटी कलर मतलब वहाँ पे ब्लू कलर का शेड नहीं आना चाहिए। वहाँ का जो कलर शेड है वो रेड कलर फैमिली में से आना चाहिए। और वहाँ पे आप आपके बिजनेस का लोगो लगा सकते हो, जिस आप तो आपका फेम ब्रांडिंग अपने आप हो जाएगा। ओके। और एक मैंने सुना है ये कुछ वास्तु पुरुष होता है, वो कहाँ डिपॉजिट करना चाहिए या ऐसा कुछ है क्या टर्मिनोलॉजी? आपको आपके घर में वास्तु पुरुष डिपॉजिट करना है तो 135 डिग्री में करना है, जो कि आती है साउथ ईस्ट कॉर्नर में। और उसका पूजा का एक प्रोसेस रहता है, वो जानने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो मतलब उसके लिए आपको एक्सपर्ट को वहाँ विजिट करवाना ज़रूरी है। ज़रूरी है, तो ज़रूरी। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप इनसे फ़ोन पे कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पर स्वाति जी को आपको वहाँ पे इनवाइट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इनका अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। नंबर नीचे दिया हुआ है।
अच्छा, एक जो टॉयलेट के बहुत ज़्यादा इश्यू है। इश्यूज होते हैं वास्तु में, उससे पे कुछ आप बताएं हमको। श्योर। टॉयलेट नॉ एक तो टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट जगह में होना ही नहीं चाहिए। ऐसा घर है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में ऑब्स्टिकल्स दिखेगा आपको, जैसे कि बीमारी दिखेगी, फिर बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो टॉयलेट के लिए सही जगह है विसर्जन जोन, जो आता है साउथ वेस्ट की डिग्री में, 190 डिग्री टू 200 डिग्री, ओके। और ईस्ट साउथ ईस्ट में 110 डिग्री में टॉयलेट चल सकता है। अच्छा, तो ऐसा भी कुछ होता है कि अब मान लीजिए टॉयलेट है वहाँ पे, तो कुछ ऐसा उपाय कर सकते हैं कि उस। उपाय तो हम लोग सजेस्ट करते हैं, उसमें भी आपको क्रिस्टल जेमस्टोन डिपॉजिट थेरेपी है, कलर थेरेपी है, मेटल डिपॉजिट थेरेपी है, उससे आपको कई ज़्यादा फर्क मिलेगा। तो अगर आपकी रेंट का घर है या ऑलरेडी आपने ले चुके हैं और उसमें इस तरह का टॉयलेट का वास्तु दोष है जिससे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पे होता है, तो आप स्वाति जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको वहाँ पे आकर और उससे रिलेटेड रेमेडी बताएंगी जिससे आप उस दोष को दूर कर सकते दूर हैं। कर सकते तो मेरे तो काफ़ी सवाल स्वाति जी ने ले लिए हैं और उनका काफ़ी सारे उपाय भी बता दिए हैं। आपके भी कुछ ऐसे सवाल हो जो हमारे इस पॉडकास्ट में कवर नहीं हुए हैं, तो आप ज़रूर नीचे दिए गए नंबर पर पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चंस को डाल सकते हैं, जिसके लिए स्वाति जी ज़रूर आपको आंसर करेंगी और आपके फ़ोन पे आप बुकिंग कर सकते हैं। तो स्वाति जी, मुझे मतलब 12 साल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और आप जिस तरह से बहुत ही नेचुरल वे में बताती हैं, तो जैसे होता है ना, डॉक्टर हैं या वकील हैं, अगर वो जितने सिंपल तरीके से जब आपसे बात करते हैं तो आप कनेक्ट करते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपसे कनेक्ट करके। सो मैं तो आपसे रेमेडीज़ लेती रहूँगी और आप सब भी कॉल करके रेमेडीज़ लेते रहें। थैंक यू। हैं। थैंक यू। डन। इसमें से